कहते हैं हत्या हमेशा एक शख्स की जान नहीं लेती, कई बार वो पूरी सोच, पूरा समाज और पूरी विचारधाराओं को चीर कर रख देती है। आज हम आपको ले चलेंगे सात समंदर पार अमेरिका, जहां दो हत्याएं हुई। दोनों वारदातें अलग अलग जगह, अलग अलग वक्त पर हुई, लेकिन जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो दिल दहल जाएगा। एक तरफ गोली की आवाज गूंजी, दूसरी तरफ धारदार हथियार की चमक ने खून बहाया। एक तरफ अमेरिका के सत्ता गलियारों से गहराई तक जुड़ा शख्स मौत के घाट उतार दिया गया, तो दूसरी तरफ सात समंदर पार जाकर अपनी मेहनत और ईमानदारी से नाम कमाने वाले एक भारतीय को बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये महज दो अलग अलग घटनाएं थीं, दो अलग अलग वारदातें थीं, या फिर इनके बीच कोई ऐसा रिश्ता है जो अमेरिकी समाज की अंदरूनी दरारें खोल कर रख देता है? क्या ये दोनों कत्ल एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा हैं, या फिर नफरत और राजनीति ने अमेरिका को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां विरोध करना ही मौत को दावत देना है? अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक नाम, एक ऐसा देश जहां जाने का हर कोई सपना देखता है। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, अगर वहां बोलने की आजादी पर बंदूकें तान दी जाए, अगर वहां काम करने वाले प्रवासियों की मेहनत को नफरत से कुचला जाए, अगर वहां भाषाओं को लेकर खून बहाने लगे, तो क्या वो अमेरिका अब भी वही अमेरिका रह जाएगा जिसका सपना वहां जाने के लिए कई लोग देखते हैं? दो हत्याएं, एक गोली से, एक चाकू से। दोनों के पीछे वजहें अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन असल में दोनों कहानियां एक ही बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। एक ऐसी सच्चाई जो अमेरिकियों के लिए आईना है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी, क्योंकि जो हुआ वो महज अपराध नहीं, बल्कि अमेरिका की रगों में दौड़ते जहर का एक सबूत है। एक जहर जो भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर और नौकरी के नाम पर फैल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका का लोकतंत्र अब नफरत का कैदी बन चुका है? क्या वहां विरोध करना या प्रवासी होना अब मौत को दावत देना है? आज आप जो देखने जा रहे हैं, जो आप वीडियो सुनने जा रहे हैं, वीडियो में चीजें, वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इन दो हत्याओं की तस्वीरें, इनकी कहानी किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन इस खून से सने सच तक पहुंचने से पहले आपको समझना होगा कि अमेरिका में अब हालात उस मोड़ पर हैं जहां विरोधी सुर गोली से दबाए जाते हैं और प्रवासियों की जुबान अंग्रेजी नहीं बोलती तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। अब सवाल यह है, आखिर क्यों अमेरिका में आज एक भारतीय को जान गंवानी पड़ी? क्यों राष्ट्रपति का सबसे बड़ा समर्थक सरेआम गोलियों का निशाना बना? और क्यों दोनों हत्याएं भले ही अलग अलग जगह हुई हों, लेकिन एक दूसरे से गहराई तक क्यों जुड़ी हुई हैं? अमेरिका में अलग अलग जगह दो खून हुए। एक में डोनाल्ड ट्रंप का करीबी मारा गया, तो दूसरी वारदात में जान गई एक भारतीय की। पहली नजर में ये दोनों घटनाएं अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन सच में दोनों के बीच एक बहुत बड़ा रिश्ता है, और वो रिश्ता है नफरत का। पहले जरा डलास की वो वारदात समझ लीजिए। 50 साल के भारतीय मूल के चंद्र नागामल्ल्या की बेरहमी से वहां पर हत्या कर दी जाती है, गला काटकर। अब जरा सोचिए, एक शख्स भाग रहा है, पीछे से हमलावर उसके सिर पर हथियार बरसा रहा है। बुरी तरह घायल नागमल्ल्या जमीन पर गिरते हैं, पैर से बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन कातिल लगातार वार करता रहता है, इतना कि उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है। और ये सब हुआ दर्जनों लोगों के सामने। उनकी पत्नी, उनका बेटा मदद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हथियार के डर से पास तक नहीं जा पाए, कोई वहां पर नहीं पहुंच पाया। चारों तरफ लोग थे, लेकिन कोई बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। हत्यारा वहीं नहीं रुका, उसने नागमल्ल्या का कटा हुआ सिर उठाया, पैर से ठोकर मारी और हाथ में लेकर सरेआम वहां से चलता रहा, वहां से निकल जाता है। यह नजारा देखकर कोई भी कांप उठे। कातिल का नाम है योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज, क्यूबा का अप्रवासी। वजह मामूली, नागमल्ल्या ने उसे टूटी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करने को कहा था, इसी से गुस्से में उसने धारदार हथियार उठा लिया। लेकिन यहां ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, इसमें वो नफरत थी जो धीरे धीरे अमेरिका की नसों में भरी जा रही है। अंग्रेजी नहीं आती तो तुम हमारे देश के लिए खतरा हो, ये सोच डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में हवा दी थी, और वही सोच इस खून तक पहुंच गई। अब आते हैं दूसरी वारदात पर, यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैंपस। यहां सरेआम गोली मार दी गई चार्ली किर्क को, जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा समर्थक और चर्चित एक्टिविस्ट था।
गर्दन पर सटीक निशाना और उनकी मौत हो जाती है। हत्यारा भाग निकला, एफबीआई उसकी तलाश में है। किर्क की मौत के बाद उनका एक ट्वीट फिर से वायरल हुआ। उन्होंने कुछ दिन पहले ही लिखा था कि अमेरिका को अब भारतीयों को और वीजा नहीं देनी चाहिए, हम तंग आ चुके हैं, यानी सीधे सीधे भारतीयों को नौकरी छीनने वाला बताया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस इंसान ने भारतीयों के खिलाफ बोला उसकी भी जान चली गई, उसी नफरत की आग में जो अब अमेरिका को खा रही है। साफ है, अमेरिका के लिए असली खतरा भारतीय या प्रवासी नहीं है। अमेरिका के लिए बल्कि असली खतरा है उसका बढ़ता समाज, जहां विरोधी राय रखने पर भी गोली मिल रही है, जहां अंग्रेजी ना आना मौत का कारण बन सकता है। इस कहानी में जब परतें खुलेंगी तो आपको ना सिर्फ इन वारदातों की क्रूरता दिखेगी, बल्कि वो सच भी जो हर अमेरिका को शर्मिंदा कर देगा। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।